सारी रात बैठे रहो 5 मिनट आओ बैठो। हाँ जैसे सारी रात बैठे रहो 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। अब आवत रहे तो पिछवाड़ा चौराहे पर लड्डू ले लीने। हाँ सबका एक एक ठन देव लेकिन इधर वाल के दुई दुई देबै। ये सब रात भर फुल मेहनत करे हैं। देखो ऐसे ही बैठे रहना, कोई जना उठना नहीं तो नाम तो याद ही होगा ना, कलावती नाम है हमारा। ना याद हो तो याद कर लो, कबो कबो काम आई। हाँ कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द तू मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ मैं सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था रे। हाँ राम शादी आज यदि देखने को मिल रहे हैं ये तेरी देन है महारानी कलावती। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं रोक सकती। पाप का अभी घड़ा भर चुका, पाप का अभी। पाप का अब घड़ा भर चुका, तुझको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में। बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना तुझका मैं मारू यही जान थी। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं रे तेरा। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेके शमशीर आया है दरबार में। चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे से। महारानी कलावती बहुत हो चुका है। कहते हैं कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या समा बुझेगी जिसको रोशन खुदा करी। आज सत्यजीत सिंह तुझसे जितना पूछेगा तू मेरे सवालों का जवाब देगी। अच्छा हाँ बता, सबसे पहले तू ये बता कि मेरा बेटा राजू कहाँ है। ले भैया कर लो बात, बेटवा इनके पूछ हमसे रहे हैं। भैया तुम्हारा बेटा कहाँ, मैं कहाँ जानूं? तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम? अरे मुझे क्या मालूम तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुझे नहीं मालूम? अब मुझे क्या मालूम भैया। चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। अच्छा बता मंत्री भयभीत सिंह कहाँ है। मंत्री भयभीत सिंह? हाँ भयभीत सिंह कहाँ, वो कैसे तुम तो ऐसे पूरा सवाल पूछ रहे हो हमसे, मैं सचमुच में परेशान हो रही हूँ। भयभीत सिंह का मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं उसकी बीवी थोड़ी, पत्नी थोड़ी जो उसके बारे में खबर रखूं। उसके बारे में तू सब कुछ जानती है ना? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानती भयभीत सिंह कहाँ है। तुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। तू नहीं जानती है? अरे नहीं जानती भाई। अगर तू मंत्री भयभीत सिंह के बारे में नहीं जानती है, न मेरे बेटे राजू के बारे में जानती है, तो दुनिया की कोई ताकत अब हमारे हाथों से तुझे मरने से नहीं बचाएगी। महारानी कलावती अब तुम्हें हमारे हाथों से मरना ही पड़ेगा। हरामजादी चल मरने के लिए तैयार हो जा। चल हरामजादी ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुलिधर, मेरी माँ को कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ
आकाश तुम? मैं, क्योंकि माँ है ये हमारी। और बेटा है ये मेरा। और निकल लो। मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से आकाश, मुझे अपना काम पूरा करने दो। तुम्हारी जगह अगर और कोई होता तो अब तक तो उस हरामजादे की लाश यहाँ पे पड़ी होती। चुप कर। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से। वही एहसान है आज मेरे सर पे आकाश कि सत्यजीत सिंह खामोश खड़ा हुआ है, वरना तुम्हारी औकात मैं तुमको फाड़ कर फेंक देता। बेटा मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तू इस करिया की भाषण सुन क्यों रहा। हाँ गुड, वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ बेटा उठा के शमशीर पे। अयोध्या की सधुआई, ये तो फैसला आज हो जाएगा कि कौन किसको मारेगा। अच्छा तो आज तुम्हारे माथे का त्रिशूल न मिटा दिया तो समझ ले कुछ रख गया। रुक जा 6 फुट का जवान मैंने भी पैदा किया है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेटा तू इसको पेल के मार इसको, मार। आओ जल्दी बढ़। माँ इधर आ। इसने ऐसी बात कर दिया बेटा कि इसको जिंदा मत छोड़ना। हमको पता है कि जब मैं पैदा हुआ तो तुमको बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ सही कह रहा है तू, बहुत सही कह रहा है। लंबी चौड़ी शरीर है ना। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे आकाश तो तुम आज मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो तुम भी खड़े रहो, मैं भी खड़ा रहो। तो तैयार हो जाओ। जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। डाल दे शमशीर नीचे। ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है? कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? अभी तू तो कह रही थी कि मैंने गुमराह किया है। कलावती नाम है बेटा हमारा। हाँ कलावती नाम है हमारा, और कलावती की कला कितनी है मैं तुम समझ नहीं सकते हो। मैंने सिर्फ तुम्हारा लालन पालन किया, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे, और वो घड़ी आ गई है। अब मुंह बंद करके सीधे चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा समझ सकते हो। खड़े हो जाओ। हे महारानी कलावती, अब ये तेरी कौन सी नई नटंकी चालू हो गई रे? तेरी ये कौन सी नई नौटंकी अब चालू हो गई? तेरे बेटे की मरने की बारी आई तो उसे मेरा बेटा बता रही है? क्या सबूत है तेरे पास कि वो मेरा बेटा है? कैसे है मेरा बेटा? मैं बताती हूँ कैसे है तेरा बेटा। आराम को कैसे कैसे बाप है इस दुनिया में, मैं तो खुद ही कंफ्यूज। मतलब बेटा तेरा और सबूत मैं दूं? अच्छा तू कहता ही है तो सबूत देती हूँ तुझे। सत्यजीत सिंह याद कर दिल को। याद तो होगा ही, और अगर नहीं याद है तो याद कर कि कभी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद आया? याद है या एक गोली मारू और इसका काम? रुक जा महारानी कलावती, सब कुछ मुझे याद आ रहा है। एक दिन मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा जी के मंदिर पर गया था, और अपने बेटे के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर छिपवाया था। याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। सत्यजीत सिंह फिर ले दे किसके हाथों में? अरे देख किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं?
रुक जा बेटी, देखने दे मुझे। ये तो वही निशानी है जब मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा जी के मंदिर पर गया था। हाँ बेटा, ये कलावती सच कह रही है, तू किसी गैर का बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू सत्यजीत सिंह का बेटा है। तेरा अभागा बाप तुझे पालने के लिए बरसों से खोज रहा है बेटा। हाँ महारानी कलावती, तू ठीक कहती है, ये आकाश मेरा ही बेटा है, और एक बेटे के लिए एक बाप को अगर अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो मैं शौक से दे दूंगा। देख सत्यजीत आज तेरे सामने सीधा तान कर खड़ा हुआ है, चला गोली मुझ पे, मार मुझे। तो बेटा मरने के लिए हो जाओ तैयार। खेल वाले खेल पूरा कर दिया जाए तो खेल को यही करते हैं खत्म। सत्यजीत सिंह मरने के लिए हो जा तैयार। आज तुम दोनों की बनाऊं यही पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। काहे की कलावती नाम है हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं महाराज, मैं और कोई नहीं, दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज। हाँ महाराज, और जो ये बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है, मेरे लाल। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। महाराज सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज, जैसे आज दोहरा रहा है महाराज। एक दिन वो था और एक दिन ये आज है महाराज। उस दिन आप भी मौजूद थे भरे दरबार महाराज, महारानी कलावती भी मौजूद थी, मंत्री भयभीत सिंह मौजूद थे, और मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाया गया महाराज। आज महारानी जी से पूछिए महाराज, आज मेरे साथ इंसाफ करिए महाराज, मेरे साथ में न्याय कीजिए महाराज। महारानी जी से पूछिए कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चे को छीना है, क्या इन्हें जान से मारने की धमकी दिया है।
न्याय मिलता है तो मिलता है महाराज, नहीं तो आज खोपड़ी का। नहीं सखी नहीं, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ।